नासिर भट्ट साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने जिस तरह से देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, ज़ाहिर है इसको एक अच्छा कदम कहा जा रहा है। जेल रिफॉर्म्स का मतलब, जेल कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि अब जेल इस्लाहात होंगी। किस तरह से होंगी, उसका आगाज़ किस तरह से होना चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि अडियाला से उसका आगाज़ होना चाहिए। आप नहीं समझते कि अब ये वो वक्त आ चुका है कि जब सारी पार्टीज़ को एक पेज पर बैठ कर, एक जगह बैठ कर इन सारे मामलात का हल निकालना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है माजी में हमने देखा जो कुछ नून लीग के साथ होता आया, नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी एहलिया जिस तरह से बीमार हुई, उनके रास्ते रोके गए, फिर मरियम नवाज साहिबा ये कंप्लेंट्स करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके साथ भी जो कुछ होता रहा। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि फरियाल तालपुर के साथ जेल के बाद और जेल से पहले का जो सलूक था, आज भी तो वही सब कुछ हो रहा है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम अभी तक क्यों उसी कहानी को दोबारा दोबारा रिपीट करते हुए नजर आते हैं? आपने माशाल्लाह अच्छी बातें सारी की। और मैं एक बात कहूँ कि आपने कहा जी कि आज भी ये हालात है। नहीं, आज ये हालात नहीं है। आप देखें कि अगर एक जमात इस रवैये पे चलेगी कि हमने बैठना नहीं, हमने बात नहीं करनी, हमने इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, हमारा मिशन बदअमनी है, तो उसका इलाज हमें बताएं क्या है। हम तो जब से ये हुकूमत बने, हम जितने तादी थे मिले, वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले अपोजिशन से कहा कि हम आपसे बात करते हैं। अभी जब बजट के बाद भी मियाँ साहब गए, प्राइम मिनिस्टर साहब और अपना बैरिस्टर गौर के पास और महमूद खाना चकजई साहब के पास हाथ मिलाया और कहा कि हम बैठते हैं, बात करते हैं। और अगर ये रवैया हमारा उनका चेंज हो जाए, अल्लाह करे। मैं कहता हूँ ये जो आपने बात की कि सोहेल अफरीदी ने बहुत अच्छा किया। हमने इकट्ठे बैठना है, आखिर हमने इकट्ठे बैठना है। अपोजिशन है, हुकूमत है, हम मिल के कोई भी हमने काम करना है, इस मुल्क में इस्लाहत लानी है, इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन नया लाना है, तो हमने मिल के बैठ के लाना है। अगर एक जमात अगर इस पे रवैया ये रखे कि जी हमने बात नहीं करनी, हम आपको देखना नहीं नासिर भट्ट साहब, चाहते, कता कलामी हम की आपसे माजरत, उस जमात का मौक़िफ़ तो सिर्फ यही है ना कि एक दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये मुलाकातें बंद क्यों हैं? सबसे पहले तो एक ये सवाल भी उठता है ना, जब नून लीग की जानिब से कोई मैं कमेटी इस बता हवाले से दूं। तश्कील दी जाती है, राना सनाउल्लाह साहब को हमने देखा माजी में वो कहते हुए नजर आए कि मुलाकातें बंद नहीं होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हर्डल्स तो अभी तक हैं। यही तो वो मौक़िफ़ है जिसको वो बार बार सामने उठाते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप मुझे बताएं ये मुलाकातें कब बंद हुई। ये मुलाकातें थी, सुबह शाम होती थी। जब आके ये खुद ये लोग जो सुलेमान रकम राजा ये कोर्ट में गए, इन्होंने जाके कहा कि जी जिन बंदों के हम नाम देंगे वो मिलेंगे, हम बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे, और हम जो मिल के बाद हमारी जो मुलाकातें हफ्ते में 2 दिन होगी, एक फैमिली मिलेगी, एक जो सियासी लोगों मिलेंगे। तो फिर आप बताएं, इन्होंने जब मुलाकात की, इन्होंने आगे बाहर वही बातें की जो इन्होंने कोर्ट में जो लिखा उसकी इसने उन्होंने उसकी वायलेशन की। अब भी मैं कहता हूँ कि अब हुकूमत का कोई इसमें हाथ नहीं है कि इनको रोका जाए। अब देखें, लास्ट सही। टाइम अभी वो जो अलीमा खान साहब की बहन मिलने के लिए जा रही थी, अलीमा खान ने रोक लिया कि नहीं मिल सकते आप, हम सब इकट्ठे जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, वो उनका रवैया चेंज नहीं होता। वो जो सोहेल अफरीदी साहब है, जब उन्होंने हल उठाया तो उन्होंने कहा था मेरा एक ही काम है, मैंने इसके इमरान में मरना भी है और मैंने जेल में जाके इमरान खान से मिलना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। सही। बात यह है कि रवैये अपने ठीक करेंगे, मुलाकात भी होगी। तो बात यह है कि हम अभी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी वो कमेटी भी बनी हुई है, मुलाकात करें। आप देखें, आपने कहा इमरान खान से मुलाकात, जब हम इकट्ठे बैठेंगे अपोजिशन और हुकूमत, कुछ पॉइंट अगर जिस पे कुछ डिस्कशन होती है, उसमें कुछ चीजें जो कहते हैं जी हम जाके उनसे मिलेंगे, तो वो उनसे मिल भी लेंगे, वो बात भी हो जाएगी। लेकिन वो शुरुआत नहीं करते। वो बात आपको याद होना चाहिए कि जब अपोजिशन और हुकूमत बैठे, दोनों तरफ से कमेटियां बनी, तो 2 मुलाकातों के बाद वो बैरिस्टर साहब ने कहा जी मैं इमरान से अंदर जेल से मिल के आया हूँ, हमने हमने कोई बात नहीं करनी। हुकूमत कहती रही कि भाई हमारे पास अभी भी टाइम है, 4 दिन बाद हमने मिलना है, हमें बताएं क्यों नहीं मिलना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलते। अगर सही। यही रवैया रखना है, आप आज ही मैं कहता हूँ कि हुकूमत बैठी है कि हम आपसे बात करते हैं, महमूद खाना चकजई साहब है, बैरिस्टर कौर है, बाकी ऑप्शन क्या है, इनके पास इतना बड़ा फोरम है, कौमी असम्बली, वहाँ पोजीशन है। ये ठीक है अगर नासिर भट्ट बात साहब, क्यों नहीं मैं करते वापस ये आती हूँ हमारी आपके समझ पास। में। मंदुखेल साहब से रब्ता बहाल हुआ है, ज़रा उनका पॉइंट मुकम्मल होने देते हैं, फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी मंदुखेल साहब। देखिए, आपने सवाल किया कि जेयूआई के साथ हमारा एहतियात क्यों हो गया। जेयूआई हमारे शुरू से हमारे साथ उनकी बड़ी अच्छी
अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप 24वीं तरमीम भी देख ले तो बिलावल भुट्टो साहब वो और मौलाना फजल रहमान साहब की दोनों की कोऑपरेशन से ये मुमकिन हुआ। और फिर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल जी आ रही मेरी है। आवाज? अच्छा, अब पर आपने नून लीग की बात की है। हम तो 2024 में भी नून लीग के साथ एहतियात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हमने ऑफर किए पीटीआई को, पीटीआई ने हमारी ऑफर को ठुकरा दिया। देखिए, मैं ये एक चीज का रहता ना कि 2024 के इलेक्शन में भी हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। खालिस्तान मजबूरी ये थी कि इस जमहूरियत को या इस सिस्टम को या इस असम्बली को बरकरार रखना था। और फिर नून लीग ने जिस तरह जीबी में एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के और एक बदनाम जमाना है पुलिस सीसीडी वहां भेज के, तो उसे क्या तासुर दिए है? करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती काम, अमीर मुकाम वफाकी वजीर जीबी कश्मीर के, वो वहां पे अपना सिलसिला जारी रखा हुआ था उसने। और उसके बाद ये पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ना वो टस से मस नहीं हो रहा और अपनी बाप का रियासत समझ के उन्होंने एनओसी मांगा बाकी पाकिस्तानियों से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले तो जीपी के चीफ इलेक्शनर को 2 जूते मेरे तरफ से लगाए जाए कि ये शख्स इस काबिल नहीं थे कि उस सीट पे बैठा जाए, उसको तो पूरी तौर पे मुस्तरद कर ले। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में तो नहीं बदल सका, मगर हमारी अक्सरियत को जरूर कम कर दिया। फिर एक पार्टी जिसके पास एक सीट नहीं था और 4 सीटें उनके झोली में डाल दी है। और उसके बाद चलो उसको भी आगे छोड़ देते। अगर आप कश्मीर की तरफ आ जाए, तो कश्मीर में जिस तरह वो एक्शन कमेटी के मुतालबात थे, हमने उसको पहले 3 मुतालबात थे, हमने और नून लीग ने उसको माना, फिर 3 से 38 हो गए, फिर उसके साथ सारे मुतालबात माने सिवाय एक मुतालबा का कि ये जो माजरीन की सीटें हैं उस सीटों को जो है वो बरकरार रखने चाहिए। और फिर जाके नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब ने बयान किया कि ये माजरीन की सीटें तो हमारी जेब में है, लिहाजा उसको जो ना हम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जो वजीर दिफा है मुल्क का बदकिस्मती से ख्वाजा आसिफ, वो जाके वो कहते हैं रावला कोट तो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है और वहाँ रहने वाले लोग तो कश्मीर ही नहीं है। मंदुखेल साहब, इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। नासिर भट्ट साहब, ये जो बयानबाजी है ये खत्म होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, मैं नासिर भट्ट साहब मैं यही कह रही हूँ, जो बयानबाजियाँ हो जाती हैं, इतने अच्छे मामला चल रहे होते हैं और उसके बाद अचानक से इस तरह के बयान आ जाना और फिर उसके बाद इख्तिलाफात सामने आना, एक तो ये भी मामला है। दूसरी जानब हमने ये भी ख्वाजा आसिफ का केस जो ना सीसीडी के हवाले कर दे, इससे पता चल जाएगा ये मोदी की जबान क्यों बोल रहे हैं, ये कश्मीर कास को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। हमने 5 जंगें लड़ी। बट साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप मंदुखेल साहब की बात का? जी मंदुखेल साहब अगर खामोश हो तो मैं जवाब दूंगा, आवाज समझ नहीं आएगी मेरी फिर। अच्छा नहीं आप बोले मैं सुन सकती हूँ। मंदुखेल साहब मेरे भाई हैं, मंदुखेल साहब मेरे भाई हैं। देखें कि जब अब इलेक्शन का वक्त आता है तो जो इत्तेहादी जमातें होती हैं ये भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, तो फिर इस तरह के बयानात होते हैं। लेकिन बयानात जितने होते हैं एक हद होती है, उससे आगे नहीं चला जाना चाहिए। मंदुखेल साहब को पता है कि सदर हुकूमत पाकिस्तान का सदर कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, गवर्नर कौन है पंजाब का और बलूचिस्तान अपना KPK का। तो ये चीज़ें तो आपके पास हैं। अगर आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तो ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है। और हमेशा जमहूरियत में होता है, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन आपस में बैठ के वो इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। भट्ट साहब ये तो सामने आ गया, इसका जवाब तो हमें मिल गया है, जाहिर है ये एक पॉइंट है। लेकिन अब दूसरी जाने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा कि क्यों नहीं पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हो पा रहे हैं, जबकि तीसरा बजट पेश हो चुका है। और जब नून लीग यहाँ आई थी तो उसके बाद हमने ये देखा था कि उनसे वादा लिया गया था, एक पूरा SOP बना था, जिसके बाद हमने देखा था कि ये मुआहदा हुआ था कि बाकायदा यहाँ पर बलदियाती इंतखाबात किए जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इस हवाले से पुरजोश आवाज़ भी उठाई गई है। शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, हल्का बंदियां हो चुकी हैं। जो अगस्त या सितंबर के एंड तक आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐलान भी करेगा और इसी साल बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये इसी तरह होगा। इस पंजाब में इंशाल्लाह इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।